तो जिस समय परीक्षित जी ने समीक ऋषि के नेत्रों को बंद किया और कलयुग जो सर्प था उस कलयुग के सर्प होने के कारण परीक्षित महाराज ने समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। उस मरे हुए सर्प को डाल करके परीक्षित महाराज अपने महलों के लिए आए। उन्हीं समीक ऋषि के एक पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। जब उन्होंने ध्यान धर करके देखा तो सब कुछ समझ गए। श्रृंगी ऋषि कहने लगे कि इस राजा को अभिमान हो गया है। अरे इसे इतना दिखाई नहीं देता कि संतों का अपमान कर रहा हूं मैं, और हमें तो ऐसा लगता है कि इस राजा की मृत्यु नजदीक आ गई है। श्रृंगी ऋषि ने थोड़ा सा जल लिया और जल को लेकर के श्राप दे दिया। कहा कि हे राजा, तूने जिस प्रकार से संतों का अपमान किया है ना, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाम का सर्प डस लेगा। राजा को श्राप दे दिया गया। और जब श्राप दे दिया गया, अब तो समीक ऋषि ने कहा श्रृंगी ऋषि से कि बेटा ये आपने अच्छा नहीं किया। वो राजा तो बहुत धर्मात्मा राजा है। जाकर के परीक्षित महाराज को अवगत कराया गया कि आपको श्राप लगा है, आप अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढिए। भैया कहते हैं मृत्यु तो एक ना एक दिन सभी की होनी है। मृत्यु तो एक ना एक दिन सभी की होनी है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। किंतु राजा परीक्षित को जब श्राप लगाना और उन्हें पता चला कि मेरी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपनी मृत्यु होने का दुख जाहिर नहीं किया और ना वो दुखी हुए। कहते हैं यदि आज के जमाने में मैया किसी को पता चलता ना कि भैया तुम्हारी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, तो 7वां दिन तो बाद में आता। पहले सोच सोच करके दुख मना मना करके वो 7वें दिन से पहले ही चला जाता। 7वां दिन तो देख भी नहीं पाता। लेकिन परीक्षित महाराज ने ऐसा कुछ नहीं किया। मृत्यु को भी परीक्षित महाराज ने मोक्ष को बना दिया, मोक्ष का साधन बनाया। परीक्षित महाराज जो थे ना, जब उन्हें पता चला तो वो सेतुबंद बद्रीनाथ केदारनाथ नहीं गए, वो अयोध्या वृंदावन नहीं गए। वो तो केवल और केवल यहां से कुछ दूरी पर जो पड़ता है शुक्रताल। शुक्रताल एक बरगद के नीचे बैठ जाते हैं और बरगद के नीचे बैठ करके काफी संतों का आना होता है। काफी संत आते हैं और जो संत आते हैं ना, उन संत से परीक्षित महाराज केवल एक ही प्रश्न करते हैं कि भला जिसको 7 दिन का श्राप लगा हो उसके लिए सबसे सुंदर मृत्यु का साधन क्या है, सबसे सुंदर मोक्ष का साधन क्या है, मृत्यु को सुंदर कैसे बनाया जाए, मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जाए। केवल यही प्रश्न करते हैं।
तो कोई संत तो कहते हैं भैया